नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग विंडोज का कैलकुलेटर देखने वाले हैं, जिसको आम बोलचाल की भाषा में काल्सी भी बोलते हैं। चलिए शुरू कर देते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक है, हमेशा यूज पड़ता है कैलकुलेटर का। और आजकल के जो विंडोज में कैलकुलेटर का जो फीचर्स है वो भी काफ़ी आ गया है। पहले का कैलकुलेटर सिंपल होता था, लेकिन आजकल कैलकुलेटर के साथ साथ कन्वर्टर भी ऐड हो गया है। तो चलिए ओपन करते हैं कैलकुलेटर को और देखते हैं सारा चीज। तो रन में इसके लिए हम लोगों को CALC लिखना पड़ता है, कालसी है ना, .exe लिख देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो ये अपना कैलकुलेटर खुल गया है। एक्चुअली ये इतना बड़ा रहता नहीं है, ये इस तरह से रहता है नॉर्मली, लेकिन हम इसको इस तरह से करके रखे हैं। ठीक है, तो आप इसका साइज अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं, ये जो मेनू है इस पे क्लिक करते हैं, नेविगेशन पे। देखिए यहाँ पे दो चीज है, ऊपर में आपको यहाँ दिख रहा है कैलकुलेटर, और जरा नीचे आकर देखिए तो यहाँ क्या दिख रहा है, कन्वर्टर। तो कैलकुलेटर में भी 5 तरह का कैलकुलेटर दिया हुआ है, और कन्वर्टर में तो बहुत सारा है। ठीक है, आप ऐसे करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जो बेसिक अपना कैलकुलेटर है वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर के रूप में यूज करना है, तो इसको क्लिक कर देते हैं। तो ये आपका स्टैंडर्ड कैलकुलेटर आ गया। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करना है, जैसा नॉर्मली हम लोग करते हैं। मोबाइल में भी कैलकुलेटर है, तो जैसे अभी के लिए मान लेते हैं 8 + 3 कर दिए और यहाँ इक्वल टू कर दिए, तो 11 आ गया। और अगर हम यहाँ पे बार बार इक्वल टू दबाते रहें तो वो +3 और होता रहेगा, देखिए, है ना। ठीक है, उसी तरह से अब इसको हटाना है तो हम C पे क्लिक कर देंगे, सारा क्लियर हो गया। अब जैसे हमको 5 × 9 करना है, तो यहाँ 45 आ गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए कि अगर अभी हम OSK का यूज कर लें, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का, तो अभी हम लोग का OSK आ गया है। अब हम लोग एक बार यहाँ कैलकुलेटर पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ कैलकुलेशन शुरू करेंगे, जैसे 14 + 3 इंटर, ठीक है, इंटू 6 इंटर -10 इंटर। तो इस तरह से हम इस बटन का भी यूज कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी काम हो सकता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे अगर हम लोगों को कुछ रूट वगैरह निकालना, लाइक 16 का रूट निकालना है, तो यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको पावर निकालना है, जैसे 5 का निकालना है, तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ 25 आ गया। अभी हमको अगर 6 का निकालना है, फिर यहाँ क्लिक कर देंगे तो 36 आ गया। ठीक है, और अगर हमको कुछ परसेंट वगैरह निकालना है तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम यहाँ पे 1000 का इंटू लिखेंगे 9 और परसेंट निकालना है, और यहाँ पे परसेंट के बाद इक्वल टू कर देना है। तो 1000 का 9% 90 होता है। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर था जो हम लोग नॉर्मली यूज करते भी हैं। यहाँ पे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर भी है जो साइंटिस्ट लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा एक्स्ट्रा फीचर्स दिया हुआ है, तो ये तो हम लोगों को नहीं करना है यूज। ग्राफ वाला भी है एक, उसके बाद एक प्रोग्रामर वाला है। तो प्रोग्रामर वाला में एक चीज देखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पे। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हेक्स लिखा हुआ है, DEC लिखा हुआ है, OCT लिखा हुआ है, बाइनरी BIN लिखा हुआ है। ये एक्चुअली नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम 4 तरह का होता है। तो इसको डिटेल में देखने के लिए एक बार हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, चैट GPT पे, है ना। हालांकि हम ऐसे लिख के दिखा सकते थे, समय ज़्यादा लगेगा, तो हम यहीं पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम इसको पहले से ले चुके हैं। यहाँ देखिए, नंबर सिस्टम जो होता है उसमें हम लोगों को एक होता है बाइनरी, जिसमें 2 ही डिजिट होता है। यहाँ देख रहे हैं ना, बेस 2 है और डिजिट भी कितना है, 0 और 1। बाइनरी का मतलब द्विधारी, 2। ठीक है, तो इसमें 0 और 1 है, और इस 0 और 1 में से किसी एक को बीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीट। ठीक है, उसी तरह से ऑक्टल होता है एक, जिसमें 8 डिजिट होता है। कितना डिजिट होता है, 8, जो कि 0 से लेकर 7 तक होगा। 8 होगा तो 0 भी है, 0 से 7 तक होगा, इसको हम लोग ऑक्टल डिजिट बोल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एक हम लोग का जो नॉर्मल हम लोग यूज करते हैं वो होता है दशमलव, जिसको हम लोग डेसिमल भी बोलते हैं। ये हम लोग यूज करते हैं, और ये बाइनरी वगैरह कंप्यूटर यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दशमलव में कितना डिजिट होता है, 10 होता है, जिसमें 0 से लेकर 9 तक होता है, जिसको हम लोग डेसिमल डिजिट या डिजिट बोल सकते हैं। देखिए नॉर्मली जो इसका नाम है ना डिजिट का,
वो सिर्फ बाइनरी के लिए बिट यूज होता है, बाद बाकी में डिजिट ही है, जैसे ऑक्टल डिजिट, डेसिमल डिजिट, हेक्स डिजिट या हेक्साडेसिमल डिजिट, है ना। लेकिन 4 तरह का जो है वो समझिए, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। हेक्स का मतलब 6 होता है, डेसिमल का मतलब 10 हो गया, तो ये 16 डिजिट का है। इसमें कितना डिजिट है? 16। तो 16 तो डिजिट होता नहीं है, नंबर तो 10 ही होता है, 0 से लेकर 9 तक। तो यहाँ पे क्या है, 0 से 9 भी आएगा और उसके बाद ABCD आ जाएगा, कहां तक आएगा? F तक आएगा। तो इसमें टोटल 16 डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो अभी हम कैलकुलेटर निकाले थे, उसमें इसको कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। मतलब अगर हम बाइनरी में कोई डिजिट लिख रहे हैं तो उसको हम चाहते हैं डेसिमल में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में, या अगर हम डेसिमल में ही लिख रहे हैं तो उसको और अन्य 3 में बदलना चाहते हैं तो वो वहां पे दिया हुआ है। तो वापस हम लोग कैलकुलेटर पे आते हैं। देखिए, आपको एंट्री किस में करनी है? डेसिमल में करनी है, हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में जब करेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा डिजिट अभी एक्टिवेट हो गया। जरा डेसिमल में आइए तो ये एक्टिवेट नहीं रहा। ऑक्टल में आइए तो देखिए अब आपके ये गायब हो गया। बाइनरी में आइए तो सिर्फ देखिए वर्ड 0 और 1 रह गया है। तो आपको एंट्री किस में करनी है? तो अभी मान लिया जाए कि हमको डेसिमल में एंट्री करनी है, जो हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। अभी अगर हम डेसिमल में 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, तो उसका हेक्स जो हो जाएगा वो 64 हो गया। और डेसिमल तो 100 है ही, लिखे ही है। और ऑक्टल जो होगा वो क्या हो जाएगा? 144 हो जाएगा। और बाइनरी क्या होगा? 01100100, ठीक है। तो ये कन्वर्ट कर दिया। आप जैसे एंट्री करेंगे कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको बाइनरी में ही लिखना है तो कोई इशू नहीं है, आप यहाँ बाइनरी में आ जाइए और यहाँ पे टाइप करिए। आपको यहाँ क्या टाइप करना है? बाइनरी में तो बस 2 ही डिजिट रहेगा, 1110001, ऐसा करके आप टाइप करिए और देखिए आपका यहाँ पे सारा क्या आ गया। हेक्स में कितना आएगा, डेसिमल में कितना आएगा, ऑक्टल में कितना आएगा, है ना। ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दे रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि नंबर सिस्टम 4 तरह का होता है और किसी को किसी में कन्वर्ट करना है। जैसे हम लोग इंच को फीट में कन्वर्ट करते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी कन्वर्ट किया जाता है। आगे जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पढ़ेंगे तो वहां पे भी ये सब रहेगा, है ना। ठीक है, अभी तो एक्सेल जाने नहीं है, ठीक है, वहां पे रहेगा। तो ये आपका प्रोग्रामर वाला कैलकुलेटर था। उसके बाद एक और इसमें है डेट कैलकुलेशन वाला। तो डेट कैलकुलेशन वाला भी बढ़िया है। डेट कैलकुलेशन में 2 बात है। एक तो है कि जैसे हम लोगों को अपना जन्मदिन से आज का डेट का कितना हुआ वो कैलकुलेट करना होता है कि कितना ईयर हुआ, कितना मंथ हुआ, कितना डेज वगैरह हुआ वो। और एक होता है यहाँ पे है कि आप किसी डेट में कोई डेट ऐड करके या घटा के भी देख सकते हैं। तो पहले डिफरेंस वाला देखते हैं। तो यहाँ पे आज का डेट लिया हुआ है। अब हम कोई और पुराना डेट लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम आज के डेट से ही करेंगे, हमको जो डेट लेना वो ले लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे और ऊपर चलते हैं। अब मान लिया जाए कि हम लोगों को 2003 से जून से 4 जून 2003 से 11 नवंबर 2025 में कितना हुआ? 22 साल 5 महीना 1 सप्ताह। और टोटल डेज भी यहाँ बता रहा है। अगर हमको इस डेट तक कैलकुलेट नहीं करना था, लेट सपोज हमको 25 के जनवरी तक ही कैलकुलेट करना था, 1 जनवरी तक करना था, तो कोई इश्यू नहीं है। यहां से लेके आपको डेट सेलेक्ट करना है, फ्रॉम और टू, और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। एक तो ये था। दूसरा था कि आप कोई डेट ऐड या घटाना चाहते हैं, जोड़ना या घटाना चाहते हैं। तो जैसे ये डेट एक है, जो भी डेट यहाँ पे है आप इसको भी चेंज कर लीजिए पहले, जो आपको डेट रखना है। मान लिया जाए कि अभी आपको आज का ही डेट रखना है। जैसे कि अभी हम लोग 25 में आ गए और नवंबर में आ गए और 11 तारीख है, ठीक है। अब इसमें हमको ऐड करना है 8 साल 9 महीना और कुछ 11 दिन। तो ऐसा आ गया 22 अगस्त 2034, ठीक है। 8 साल ऐड किए। तो अब मान लीजिए यही चीज हमको घटाना है, तो यहाँ पे दिख रहा है 31 जनवरी 2017। तो हम इस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये होता है डेट का कैलकुलेशन। उसके बाद इसमें कन्वर्टर वाला पार्ट है। तो कन्वर्टर में क्या है, जैसे करेंसी कन्वर्ट करना है तो करेंसी पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आप अपडेट रेट कर देंगे ना, तो ये नेट से रेट को भी सही रेट ले लेता है। जैसे अभी मान लेते हैं हमको US डॉलर का देखना है, तो एक बार यू पे चलना पड़ेगा ना। अभी तो ए पे है, चलिए नीचे यू यहाँ पे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो अब यहाँ पे लिखिए, यहाँ US डॉलर, यहाँ रुपीज 1 लिखिए। तो $1 अभी कितना है? 88.45 का है, ठीक है।
अब मान लीजिए आपको यूएस डॉलर को किसी और में कन्वर्ट करना है, तो कोई बात नहीं है, आपको इसको करना है। सपोज करिए यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, जैसे इंडोनेशिया है, तो देखिए एक यूएस डॉलर इंडोनेशिया का 16,680 होगा। अब मान लीजिए यहाँ यूएस डॉलर नहीं लेना है, हमको रुपीज और सपोज करिए ऑस्ट्रेलिया का ही लेना है, ठीक है, या सिंगापुर का लेना है। चलिए एस में आते हैं, एस में सिंगापुर, देखिए यहाँ सिंगापुर डॉलर ले लिए और यहाँ इंडियन रुपीज लेना है हमको। तो आई में आते हैं, इंडियन रुपीज। अब एक सिंगापुर का जो डॉलर है वो इंडियन रुपीज कितना है, 68 है ना, लेकिन अगर यूएस डॉलर लेते हैं तो ज्यादा है। तो इस तरह से हम करेंसी का देख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम है, उसी तरह से आपका क्या है, लेंथ है। जैसे लेंथ का एक देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे हम मीटर ले लिए और यहाँ पे हमको इंच करना है। अब यहाँ पे लिखिए 10 मीटर। 10 मीटर क्यों लिखना है, 1 मीटर लिखिए, हम लोग को तो समझना है ना। तो 1 मीटर में कितना इंच है, 39.37 इंच है। और नीचे भी और कई तरह का जो यूनिट है उसमें यहाँ दे रहा है, फीट दे रहा है, सेंटीमीटर दे रहा है, मिलीमीटर दे रहा है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कन्वर्टर भी देख सकते हैं, अनेकों तरह का कन्वर्टर दिया हुआ। आपका क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर था। अब यहाँ पे एक छोटा सा चीज और देख लेते हैं। अभी हम लोग चर्चा किए थे नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में जो यहाँ पे जो था हमारा कैलकुलेटर में, चलिए वापस से प्रोग्रामर वाले में, जो यहाँ पे बाइनरी था, तो बाइनरी का जो 0 और 1 है उसको एक बिट बोलते हैं। और एक बिट सबसे मिनिमम यूनिट होता है डाटा मेजरमेंट का, डाटा मापने का, ठीक है। तो उसको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं, डेटा मापने का जो इकाई है वो क्या क्या है, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख रखे हैं, एक्चुअली हमको टाइप करने में टाइम लगता तो हम इसी से पूछ लिए, है ना। देखिए सबसे छोटा यूनिट जो है वो क्या है, बीट है ना। इसका सिंबल स्मॉल बी है, ठीक है। और ये क्या है, बाइनरी डिजिट का एक है, कोई भी एक, जैसे 0 या 1 उसको हम बीट बोलेंगे। फिर जब 4 बिट्स मिलेगा तो एक निबल बन जाता है। बीट के बाद ऐसे बाइट यूज होता है, लेकिन बीच में एक निबल भी है ना। हालांकि हम लोगों को निबल से लेना देना नहीं है, हम लोगों को लेना देना है, हम लोगों को तो बाइट से भी नहीं लेना देना है। देखा जाए तो नॉर्मल यूजर को कहां से लेना देना है, केबी से। जैसे आपको कोई फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, तो लिखा रहता है इतना केबी का होना चाहिए, ठीक है। वहां पे बाइट का नहीं लिखा रहता है। लेकिन यूनिट जो शुरू हुआ वो कहां से हुआ, बीट, उसके बाद क्या हुआ, निबल, उसके बाद बाइट, देन किलोबाइट जिसको केबी बोलते हैं, मेगाबाइट को एमबी, गीगाबाइट और टेराबाइट। नॉर्मली यूज में हम लोग इतना ही देखते हैं, टेराबाइट, लेकिन इसके आगे भी है। इसके आगे क्या है देखिए, पेट्टाबाइट है, एक्स्ट्राबाइट है, जेट्टाबाइट है और योट्टाबाइट है। वाईबी, जेडबी, ईबी, पीबी, टीबी, हम लोग टीबी तक यूज करते हैं जिसमें 1024 जीबी होता है। तो ये आपका यहाँ पे डेटा मेजरमेंट का है, जो कि बीट से लेकर शुरू हुआ और एक्टाबाइट तक चला। लेकिन हम लोग जो नॉर्मली यूज करते हैं बीट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, है ना, और टेराबाइट। और यहाँ पे कन्वर्जन रेट दिया हुआ है। बीट तो 0-1 को ही बोलते हैं, निबल क्या है, 4 बीट हो गया, और बाइट्स कितना है, 8 बिट्स मिलके 1 बाइट बन गया। 224 बाइट से 1 किलोबाइट, 224 किलोबाइट से 1 मेगाबाइट, 224 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट, 224 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट और 224 टेराबाइट का 1 पेट्टाबाइट। इसी तरह से एज सो ऑन ये आपका यहाँ पे योट्टाबाइट तक है। तो ये डेटा मापने का इकाई है। इसको इसलिए जानना जरूरी था कि जो हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम देखे उसका जो एक पहला कोई भी एक डिजिट है 0 या 1, वहीं से इसकी शुरुआत हुई है। तो आशा करते हैं कि ये कैलकुलेटर और ये नंबर सिस्टम का भी और इवन की डेटा मेजरमेंट का भी जो चीज अभी हम लोग डिस्कस किए आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।